ब्लॉग्स लिखने के वक्त काम आएगा, जब आप बहुत सारे ब्लॉग्स लिखते हो, ब्लॉग पेजेस लिखते हो, जो टाइटल चाहिए। नहीं, हमें हेडर की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं करनी। इफ इन केस अगर आपको चेंज करनी है आप कर सकते। ये ऑप्शन आपको यहाँ जिस तरह से कर्सर प्रोवाइड किया होता है, जैसे व्हाट्सएप में स्क्रॉल टू बॉटम होता है मैसेजेस, हमें अगर बॉटम को विजिट भी एक तरह के टूल या हेल्पिंग अप्लायंस होते हैं जो आप Hey guys, welcome back to our channel Skill People, and in this series of digital marketing हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं that is वेबसाइट डेवलपमेंट। सो इन दिस प्लेलिस्ट हमने शुरू से एंड तक काफी चीजें वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में समझी हैं, लाइक फ्रॉम स्ट्रक्चर टू हाउ टू बाय डोमेन होस्टिंग, कौन कौन सी वेबसाइट है जो हमें डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, वेबसाइट का नेविगेशन किस तरह से होना चाहिए, सीएमएस क्या होता है, सीएमएस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और कौन सा सीएमएस किस तरह की वेबसाइट को सपोर्ट करता है। और लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो वेबसाइट स्ट्रक्चर के ऊपर ही थी। वेबसाइट कस्टमाइजेशन का फीचर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे आपको, जिसमें हमने लाइक हेडर के बारे में बात की है, जिसके लिए हमने ग्लोबली हम वेबसाइट पे जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं। और ग्लोबली का मतलब होता है कि जो आप ये ग्लोबली वाला फीचर देखते हो उसमें आप जो चेंज करते हो वो हर आपकी जो वेबसाइट का पेज है, वेबसाइट का जो वेब पेज है, हर वेब पेज पे होगा, मतलब होल वेबसाइट पे होगा। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप ये ग्लोबल वाली जो भी ऑप्शन है इस पे इतना लाइक एडिटिंग ना करें, इन पे सिर्फ वही एडिटिंग करें जो आपकी पूरी वेबसाइट पे होनी नेसेसरी है, लाइक लोगो या लोगो का कलर, लोगो की प्लेसमेंट, सेम गोज विद कलर, सेम गोज विद फॉन्ट, सेम गोज विद, ये वो चीजें हैं जो आपकी पूरी वेबसाइट पर सेम होनी चाहिए। लाइक चीजें जैसे हैं वेब पेज का स्ट्रक्चर, वेब पेज का डाटा, ये वेरी कर सकते हैं, बट आपका जो फॉन्ट होता है वो सेम रहता है, आपका जो वेबसाइट कलर कोड रहता है वो सेम रहता है। तो जो चीजें फुल वेबसाइट पर सेम होती हैं वो आप ग्लोबल वाले ऑप्शन से एडिट कर सकते हो। आज की इस क्लास में हम और ज्यादा चीजें समझेंगे फॉर द कस्टमाइजेशन फीचर, कि इसमें हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो एज यू कैन सी गाइज ऑन माई स्क्रीन, हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर पहुंच चुके हैं। हम यहाँ करते हैं लॉगिन, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी लाइक जो साइड बार है, और पहले भी मैंने आपको इस साइड बार के बारे में फुल एक ओवरव्यू दिया था। अगर आपको उसमें कोई इशू है और आप चाहते हैं कि कोई और फीचर है जिसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करें, या कोई प्लगइन है या कोई और चीजें हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हम उसके ऊपर एक फुली डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो आपकी हेल्प करेगी इन चीजों को और इजीली समझने के लिए और इजीली यूज करने के लिए। तो अब हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कस्टमाइजेशन के फीचर्स के बारे में, जो आपको अपीयरेंस के अंडर मिलता है। अब आप अपीयरेंस पे जाकर यहाँ कस्टमाइज कीजिए। ये जो ऑप्शन होता है ये आपको प्रोवाइड किया जाता है आपकी वेबसाइट आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने के लिए। एज मैंने पहले भी बताया था कि जो सीएमएस वेबसाइट होती है उनमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। तो ये जो है ये एक डेमो वेबसाइट है जिसपे मैं आपको ये सारे ऑप्शंस करके दिखाती हूँ, ताकि कोई इशू या कोई क्वेरी आपको हो तो वो यहाँ से रिजॉल्व हो जाए। देखिए, ग्लोबल ऑप्शन और हेडर ऑप्शन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी है, डू चेक दोज वीडियो एज वेल। आपको वहां भी अगर कुछ चीजें और जाननी है, डू लेट अस नो, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। यहाँ हम उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे है, तो थर्ड ऑप्शन है ये पोस्ट टाइप। ये जो पोस्ट टाइप ऑप्शन है ये आपको ब्लॉग्स लिखने के वक्त काम आएगा, जब आप बहुत सारे ब्लॉग्स लिखते हो, ब्लॉग पेजेस लिखते हो, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो ये ऑप्शन हम तब के लिए रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये फोर्थ ऑप्शन जनरल की। तो जनरल का जो ऑप्शन है हम देखेंगे, फर्स्टली हमें जो दिया हुआ है ब्रेड क्रम्स। देखिए, ब्रेड क्रम्स में हमें छोटी छोटी चीजें बहुत मैनेज करनी पड़ती हैं। ब्रेड क्रम्स में हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो अपने हेडर पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सीएमएस में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप जो कर रहे हो ना वो आप पढ़ के भी समझ सकते हो कि क्या कर रहे हो। एक जनरल आपके पास इंफॉर्मेशन होती है कि इस वक्त मैं इस टाइम अपनी वेबसाइट के साथ क्या कर रहा हूँ। तो देखो, फर्स्ट इज हेडर पोजीशन। अब आपको हेडर की पोजीशन क्या चाहिए, जैसे लास्टली मैंने यहाँ हेडर के साथ अपना एक टाइटल एड ऑन कर दिया था, तो वो आपको कहाँ चाहिए। हेडर में हमने मेन्यू बार सेट किया हुआ है, तो आपको वहां चाहिए, उसके इनसाइड चाहिए, उसके बाद चाहिए, बिफोर टाइटल चाहिए। नहीं, हमें हेडर की
वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं करनी। इफ इन केस अगर आपको चेंज करनी है आप कर सकते हैं, बट मुझे नहीं करनी है, मेरे को बस आपको एक ओवरव्यू देना था। नहीं, उसके बाद हम डिजाइन पर आ सकते हैं जो हमें यहाँ दिया नहीं हुआ। बट यहाँ आपको एक हाइट कंट्रोल नाम का ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 3 चीजें हैं। देखिए, फर्स्ट जो है वो है आपका लैपटॉप या पीसी व्यू, ठीक है। सेकंड है आपका ये टैब व्यू, और थर्ड है आपका मोबाइल फोन व्यू। देखो, तीनों की स्क्रीन अलग होती है, तीनों की स्क्रीन का रिजोल्यूशन अलग होता है। आपकी वेबसाइट कितनी ऑप्टिमाइज है डिवाइसेस को लेके, मतलब अगर आपकी वेबसाइट इस तरह दिख रही है लैपटॉप में, तो वो टैब में कैसे दिखेगी वो आप यहां से चेक कर सकते हो। आप फोन में कैसे दिखेगी, ठीक है, वो चीजें आप यहां से चेक कर सकते हो। होपफुली आपको ये समझ में आएगा। सेकंड है साइड बार। अब साइड बार के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसे वापस लैपटॉप व्यू में ही कर लेते हैं। साइड बार के बारे में मैंने आपको बताया था कि नेविगेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और ये ज्यादातर काम करता है ब्लॉगिंग्स के टाइम। ये ब्लॉग वाले पेज पर ही ज्यादा काम करेगा, या फिर आपको डायरेक्ट नेविगेशन अगर कहीं डालना हो तो अब यहाँ जो दे रहा है वो लेआउट हम चेक करते। देखिए, फर्स्ट है नो साइड बार, सेकेंड लेआउट है साइड लेफ्ट साइड वाला साइड बार। मैं इसे सिलेक्ट करके अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, यहां साइड बार आपका आ गया, ये रहा आपका साइड बार। पहले ये चीजें नहीं थी, अब ये है। अब ये क्यों है, क्योंकि मैंने इसे अभी इस वक्त ये डाटा यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका डाटा अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हूँ। लाइक रिलेटेड, अगर यहाँ मैंने किसी चीज से रिलेटेड ब्लॉग डाला है तो मैं उसी के सब टाइटल्स या उसी की सब हेडिंग्स का रिलेटेड कोई ब्लॉग यहाँ लिखूं और इन्हें इंटरकनेक्ट कर दूं कि अगर आपने ये वाला ब्लॉग पढ़ा है तो आप इस ब्लॉग में भी शायद इंटरेस्टेड हो। लाइक जैसे आपको सजेशंस आते हैं ना, उस तरह के सजेशंस आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं इस साइड बार के अंदर, ठीक है। अब साइड बार क्या है, यहाँ बॉक्स्ड है। अब इसे एक बार मैं अनबॉक्स का ऑप्शन आपको करके दिखा देती हूँ, तो आप देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो आपने देखा इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल गया, इसका अलाइनमेंट बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। तो हमें बॉक्स्ड में ही रहना चाहिए। यहां से अब हम आगे बढ़े तो देखिए साइड बार की विड्थ कितनी होती है। एनेबल स्टिकी साइड बार, देखिए स्टिकी साइड बार आपका मतलब स्क्रीन पे स्टिक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ये स्टिक रहेगा, आप कितना भी इसे अप ऊपर करते जाइए, साइड बार स्टिक है, साइड बार ऊपर नहीं जा रहा है। आपका कंटेंट ऊपर जाएगा बट साइड बार ऊपर नहीं जाए। इफ यू वांट दैट स्टिकी साइड बार यू कैन गो विद इट। और अगर आपको स्टिकी साइड बार नहीं चाहिए, आप इसे हटाइए, इस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। देखिए साइड बार आपके पेज के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो डिसीजन आपका है कि आपको स्टिकी साइड बार चाहिए या नहीं चाहिए। थर्ड है ये स्क्रॉल टू टॉप का ऑप्शन। आप इसे एनेबल करते हो तो मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। आपको अगर इसे एनेबल करते हो तो आप देखिए ये ऑप्शन आपको यहाँ जिस तरह से कर्सर प्रोवाइड किया होता है, जैसे व्हाट्सएप में स्क्रॉल टू बॉटम होता है मैसेजेस, हमें अगर बॉटम का मैसेज डायरेक्टली हम वहां पहुंच जाते हैं, ऐसे अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली टॉप पर पहुंचेंगे। इट्स डिपेंड कि आपको ये ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए, या आपके डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से डिजाइन करना चाहते हो। जब तक आप इस ऑप्शन को एनेबल नहीं करोगे तब तक इससे रिलेटेड डिजाइनिंग वगैरह आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको ये चीज एक्सप्लोर करनी है तो आप इसे एनेबल करके एक बार चेक कर सकते हो। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, ब्लॉग एडिटर एंड मिस्क, ये चीजें आप चेक कर सकते हो एक बार। देखो ग्लोबल हाइलाइट्स कितने, इनपुट हाइलाइट्स कितने, साइट एक्सेसिबिलिटी किसको देनी है, देखो ग्लोबल ये सब चीजें आप खुद चेक कर सकते हो इफ यू वांट। बट एज अ बिगनर इतना इनके डिटेल में नहीं जाना है। फिलहाल हम वेबसाइट डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो हम उसी के ऊपर स्टक रहते हैं। लास्ट हम जो बात कर रहे हैं दैट इज फुटर। देखिए फुटर वेबसाइट का जो सबसे बॉटम पेज होता है ना, जहां हम मेजरली नेविगेशन लगाते हैं। देखो नेविगेशन हम 3 जगह लगाते हैं, हेडर, फुटर और साइड बार के अंदर। तो अब हम फुटर के बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो चीजें हैं ना वो विजिट्स के अंदर है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि विजिट 1, विजिट 2, विजिट 3, विजिट 4। विजिट भी एक तरह के टूल या हेल्पिंग अप्लायंस होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट में एड ऑन करके, एडिटिंग करके लगा सकते हो। इट्स काइंड ऑफ हेल्पिंग पेज बिल्डर। इतना पूरा एक पेज बिल्डर नहीं है ये, बट ये छोटे छोटे ब्लॉग्स या कॉलम्स होते हैं जो आप एड ऑन करते हो, रोज एड ऑन करते हो, उसके अंदर विजिट डालते हो कि आपको इसके अंदर टेक्स्ट चाहिए या इसके अंदर इमेज चाहिए। ये सब चीजें आप विजिट्स के हिसाब से कर सकते हो। देखिए अगर आप एलिमेंटोर के साथ वर्क कर रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो इजीली।
बट अगर आप एलिमेंटोर के साथ वर्क नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली एस्ट्रा पे वर्क कर रहे हो, तो ये विजेट्स आपको वहां विदाउट एनी पेज बिल्डर पेज बनाने में हेल्प करते हैं। तो अब हम इस विजिट को चेक करते हैं। इसमें क्या है, आगरा लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। एग्जैक्टली ये विजिट इस वाले ब्लॉक को जस्टिफाई कर रहा है। अब इसमें अगर मुझे कुछ करना है तो मैं इसका टाइटल अगर डालना चाहूँ तो ठीक है, ये मेरा टाइटल है और इसकी जगह मैं सिर्फ इसे बोल्ड कर दूं, इटैलिक भी कर दूं, ठीक है। इफ यू वांट आप इसके अंदर कोई कोड भी पेस्ट कर सकते हो नेविगेशंस के लिए, और अगर आप चाहो तो आप यहां एक मीडिया भी ऐड करते हो। आ गया। अब यही चेंज आप यहां देख रहे हो, ठीक है। इस चीज को अगर आप यहाँ सेकंड ब्लॉक में देखो और इसे डिलीट करना चाहो तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। डन। इसका साइज अगर आपको छोटा करना है तो आप विजुअलाइजेशन के साथ जो कोड का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ जाइए, आपका जो भी डिजायरेबल साइज है वो आप यहाँ डाल दीजिए और आपकी इमेज उसी साइज की आपको आपके फुटर पर दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने उसका साइज बिल्कुल हाफ कर दिया एंड देखिए ना ये नाउ, और ये जो लोगो है वो उतने ही साइज का जो 150 बाय 150 का हमने साइज इसका प्रिस्क्राइब किया है वही साइज का हमें यहाँ मिल रहा है। तो ये सब चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब आपको यहाँ कुछ चीज ऐड करनी है, कोई चीज हटानी है, वो आप यहाँ विजिट्स को हटाकर रिमूव कर कर एडिट कर कर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब साइट आइडेंटिटी एंड मेन्यूज के बारे में मैंने एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। विजेट्स मैंने आपको बता ही दिया है। होम पेज सेटिंग में हम यहाँ देखते हैं कि होम पेज हमें स्टैटिक रखना है या लेटेस्ट पोस्ट रखनी है। ये सब चीजें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। होपफुली आज की ये वीडियो आपको कस्टमाइज ऑप्शंस को और ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने में हेल्प करे। और अगर ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखनी है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।